Assalamu alaikum class. In yesterday's lecture I told you about Michaelis-Menten equation. अब Michaelis-Menten की जो इक्वेशन है उसमें जो के एम है, मिकालिस कांस्टेंट है, वो डिस्क्राइब करता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, जो कि जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को जबकि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो वी मैक्स अपॉन 2 होती है। कि ये अब ये इसे किस तरह समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम। अब हम अगर उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जाके 2 एंजाइम से बाइंड हो जाएंगे। इस वक्त जो रिएक्शन की वेलोसिटी है वो क्या है, वी मैक्स अपॉन 2 है। वी मैक्स अपॉन 2 कैसे है, वी मैक्स कब होगी, जब ये चारों एंजाइम जो है सबस्ट्रेट से ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। लेकिन अभी कितने ऑक्यूपाइड है, हाफ ऑफ द एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड। तो हम कहेंगे कि इसकी जो रिएक्शन वेलोसिटी है वो क्या है, वी मैक्स अपॉन 2 है। इस सिचुएशन में जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है के एम के, और यहाँ पर ई एस या कह लें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो ई टोटल यानी एंजाइम टोटल अपॉन 2 के बराबर है। कैसे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है, 2 है, और 2 क्या टोटल एंजाइम कितने थे, 4 थे। तो इस तरीके से ई एस क्या है, ई टी अपॉन 2 के बराबर है। अच्छा, एज वी नो के एम जो है वह मिकालिस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू के -1 प्लस के 2 अपॉन के 1 होता है। के -1 यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ डिसएसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। के 1 क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ई एस या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और के 2 क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर तो रेट कांस्टेंट फॉर डिसएसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कांस्टेंट यानी ई एस से ई प्लस एस की फॉर्मेशन का जो कांस्टेंट है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, ई एस से ई प्लस एस। तो क्या होगा कि अगर K1 बहुत लार्जर है K2 से, तो Km विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू K-1 अपॉन K1, क्योंकि अगर K2 की वैल्यू नेग्लिजिबल है तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इस कंडीशन में क्या पता चल रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। अच्छा, एक मॉडिफिकेशन होती है मिकालिस-मेंटन इक्वेशन में, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट। लाइन वीवर बर्ग प्लॉट क्या होता है, इसमें जो है प्लॉट ग्राफ प्लॉट किया जाता है 1 अपॉन वी ऑन वाई एक्सिस वर्सेस 1 अपॉन एस दैट इज़ सबस्ट्रेट की। इन दोनों की जो है इन दोनों के मैग्नीट्यूड के अगेंस्ट जो है वो ग्राफ प्लॉट किया जाता है, और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट होता है। अब 1 अपॉन वी और 1 अपॉन एस हम क्यों ले रहे होते हैं, ताकि ऑन पेपर इसकी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए ईज़िली ग्राफ में कन्वर्टेबल वैल्यूज़ जो है मिल जाती हैं रेसिप्रोकल करने से। तो ये मिकालिस-मेंटन कांस्टेंट की ही मॉडिफिकेशन है लीनियर लाइन वीवर बर्ग प्लॉट।